जो हमारा क्रिया है, अगली जो क्रिया है हमारी इस संबंध में कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, वो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम। क्यों कहा जाता है कि हम नाड़ियों से बने, 72,72,221 तरह से नाड़ियाँ कही जाती हैं शरीर में, योग की भाषा। तो उनमें 10 प्रमुख हैं, हस्तिजीवा, कुहू, गांधारी इत्यादि। उसमें 3 प्रमुख मेन हैं। उसमें भी ध्यान से सुनना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अभी सुषुम्ना, अब ये क्या है? अब देखो, तुम अपने नोज के पास, नाक के पास उंगली ले आके देखो, सभी देखेंगे ऐसे, ठीक है। इसको कोई एक नोस्ट्रल चल रही है, सहज श्वास एक नोस्ट्रल चल रही है ना, कोई एक और एक बंद होगी, या एक तेज धीमी। तुमको ये टास्क भी दिया जाता है कि 3 दिन एब्जॉर्व करो अपने को, हर घंटे पर जब याद आए तो तुम उंगली को ले जाना, 1 घंटे के बाद बदल जाती है। ईड़ा मतलब शक्ति, ठीक है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, यदि तुम सिर्फ सारी क्लास छोड़ के सिर्फ ये एक बात भी समझ गए, तुम अपने हेल्थ में और अपने एनर्जी में कमाल की इम्प्रूवमेंट ले आओगे। सब कुछ भूल भी गए, सिर्फ ये जो एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, यदि तुम समझ गए तो समझने का मतलब फॉलो भी करना। बहुत ईजीएस्ट वे से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कठिन में नहीं जाना, ईजीएस्ट साधन सहज समाधि है ना। लेकिन हमें कठिन में हमारी रुचि होती है, क्यों पता है? कि जिसमें बहुत श्रम लगता है, हमें लगता है उसमें कोई बात होगी, जरूरी नहीं है। जो हायर डायमेंशन है ना योग का या मिस्टिक का, बहुत पता नहीं है आपको, लेकिन वो तरीका होता है। जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा महल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, वो कितना बड़ा होता है, उसका दरवाज़ा छोटा होता है, ताला उससे और चाबी उससे भी छोटा। तो कठिन, अब जब से, अब देखो एक बच्चा लिखता है ना, कैसे बहुत कस के पकड़ता है पेन को, कितनी ताकत लगती है, पेज भी फट जाता है। तो ज़्यादा मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट है। मजदूरी से चीज़ें होती तो सारे मजदूर सम्मान है उनके मेहनत का, लेकिन सिर्फ मजदूरी किस डायरेक्शन में आपकी मेहनत चल रही है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने एक कहानी सुनी थी कि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, कहानी क्या, हमारी तरफ एक शुगर मिल है वहाँ, तो वहाँ एक अनपढ़ जैसा बंदा था, वो सिर्फ आवाज़ सुन के समझ लेता था कौन सा नट बोल्ट इसका गड़बड़ है। तो रिटायर हो गया तो उसको भेज दिया गाँव, चला गया। तो एक बार मशीन ख़राब हो गई, बड़े बड़े इंजीनियर लगे, तो जो पुराना मालिक था उसने अपने लड़के को, वो फलाना बंदा कहाँ है, तो वो तो उसको बुला, तो उसने देखा तो अच्छा वहाँ की नट है, ठीक है। और एक थी कि भाई सिर्फ टैप किया किसी ने, एक और कहानी संदर्भ में, तो टैप किया और वो चल पड़ी मशीन हथौड़े से। तुमने कितना फीस हुआ? कहता कि $100। कहता बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से 70-80 साल तक। $100 सिर्फ एक टैप ही नहीं, टैप की सिर्फ $1, कहाँ टैप करना है उसकी 99। तो उसी तरह से ये योग भी है तरीका। तो ये ईड़ा जो है, ये साइंस समझो, ईड़ा और पिंगला। ये ईड़ा जो है ये शक्ति है, ठंडी ऊर्जा, चंद्र में, गंगा, यमुना और सरस्वती भी कहते हैं गंगा, ये ठंडी ऊर्जा है। और ये है गर्म, सूर्य, पिंगला, शिवन, है ना। तो इन दोनों, अब जैसे हम कहते हैं, समझना इस बात को, खाने के बाद अक्सर कहते हैं लेफ्ट करवट लेट, तो राइट नोस्ट्रल चल जाएगी। समझिए इस बात को, तत्काल 5 मिनट के अंदर। आप अपने तरीके से इसको चला नहीं सकते, चला सकता है कोई ऐसे नहीं चला सकता। अपने आप ये प्रकृति आपको बैलेंस करती है। हम जब स्त्री पुरुष के मिलने, शिव और शक्ति हमारे अंदर, अर्धनारीश्वर हमारे अंदर। कहते आजकल तो कहते हैं कि भाई थोड़े के से चलते कोई लड़का हो जाता, लड़की हो जाता, तो तुमने पढ़ा हो, है ना। तो वो शक्ति बैलेंस करना ही योग है, और उस शक्ति को तुमने बैलेंस, इस तरह राइट ब्रेन लेफ्ट नोस्ट्रल से जुड़ी है और लेफ्ट ब्रेन राइट नोस्ट्रल से जुड़ी है। समझ रहे इस बात को? तो इसीलिए जो योग जो है, जो हायर योग है, वो बहुत ज़्यादा बाहर के हलचल में भरोसा नहीं करता, समझ रहे, वो भीतर का साइंस है। तो यदि जो 2 तरह की क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं, एक होती है एरोबिक, एक मतलब एक्सरसाइज, और 2 क्रियाएं भी हैं, एक एक्टिविटी जिस पर हमारा कंट्रोल होगा और एक जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, है ना। समझ रहे इस बात को? तो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना,
ये फैन बंद कर दो प्लीज़। सुनिए, ये फैन बंद कर दो, ये फैन बंद कर दो। देखो आप यहाँ आइए। ठीक है, आप यहाँ बंद कर दो। बैठिए, ठीक है। नहीं पीछे तो, हाँ पीछे वाला बंद करो, पीछे वाला बंद। तो ऐसा है, ऐसा समझो कि योग, हाई लेवल का जो योग है वो कौन सा योग है? वो योग वो है कि आप जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो कर लो, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, पल्स, श्वास, है ना। और ये प्राण, जब आप चाहो तो राइट चला लो, जब चाहो तो लेफ्ट चला लो। ठीक है, ये बंद कर दो ना, मेरे ऊपर जो है मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाँ, तो ये समझो कि योग मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है ना, स्वस्थ है कोई व्यक्ति, और उसका हाथ काम करना बंद कर, पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो गया, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो यदि कोई कंट्रोल से हमारे बाहर जा सकता है कोई अंग, तो इसका मतलब है कि जो कंट्रोल में नहीं है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए मैडम, एक मिनट बैठ जाओ, है ना, प्लीज़ बैठ जाओ, है ना। तो ऐसा है कि ये जो नोस्टल है, समझ लो, लास्टली बहुत लोग श्वास पे रोक लेते हैं, 20 मिनट 25 मिनट रिकॉर्ड भी है, योगी लोग बहुत रोकते हैं, लेकिन इस प्राण को नियंत्रित करना लास्ट चीज़ है, समझ लो। ये तुमने सीख लिया इस चीज़ को। अब इसका एक छोटा सा साइंस में बताता हूँ, ब्रेन के लिए भी बहुत काम आएगी। जब भी तुम कुछ खाना खाते हो, तुम्हारी राइट नोस्टल चलना चाहिए, तुम्हें डाइजेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे चलाएं? थोड़ी देर को लेफ्ट करवट लेट जाएं, 5 मिनट राइट चलने लगेगी, कुछ लोग क्वार्टर भी रख लेते हैं। ठीक है। दूसरा, जब भी तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, तुम्हें लगता है कि ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, तुम क्या करो, बहुत गहरी और सीक्रेट बात बता रहा हूँ, तुम कुछ भी मत करो, राइट करवट लेट जाओ, करके देखना, खूब गहरी सांस लेना छोड़ना 5 मिनट के लिए, और लेफ्ट नोस्ट्रल चलने लगेगी, और फिर तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी मेमोरी ज़्यादा समझ लेने इसका। एग्जाम देने जा रहा है, ये करो, देखो तुम ज़्यादा सॉल्व कर पाओ। ध्यान से सुनो, इसलिए कहता हूँ जो बताया जा रहा है बहुत हाइयर योगा बताई जा रही है, ऐसा नहीं कि सीधा राइट करवट। जब आप लेट जाएंगे, गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, तो लेफ्ट नोस्ट्रल चलने लगेगी, और उस समय में यदि आप कुछ भी पढ़ोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपको ज़्यादा ब्रेन आपका एक्टिव। सेम थिंग यदि आपको वर्कआउट करना है, फिजिकल कुछ करना है ना, कहीं जा रहे हैं, दौड़ना है, चलना है, आप लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करो, राइट चलेगी। तो ये मैं आर्मी के कैंपों में मैंने वो जो होता है आपको सर्वाइवर वाला, उसमें मैं कोई बर्फ़ में फंस गया, क्या करें, कोई बर्फ़ में होता है कभी ऐसा, आर्मी के जवान, और तो आपके पार्ट खराब ना हो, क्योंकि बच तो जाते थे हम आर्मी के पार्ट, क्या करें, तुमने यदि राइट नोस्ट्रल चलानी बंद करके बर्फ़ में ही फंसे हो, पार्ट तुम्हारे खराब नहीं होंगे, बहुत कम चांस, क्योंकि ये सूर्य चल रहे। तुम रे किस बहुत से साधु लोग, तुमने सुना होगा, एक नाम नहीं सुना होगा तुमने, शिवपुरी बाबा, एक किताब है जे बेनेट की, गोविंदानंद नोन एज शिवपुरी बाबा, 134 साल की है ना, 1963 में गए थे। अब वो 700 मील जो रेगिस्तान है, जो वो पार किया था पैदल में, कैसे करते थे, बहुत गर्मी चल रही है, राइट नोस्ट्रल बंद कर दो, बहुत गर्मी से बेचैनी हो ना किसी को, राइट नोस्ट्रल बंद कर दो, एट ए टाइम शांति है, हमारे अंदर कूलिंग का और हीटिंग का। ठीक, लेकिन इसको तुम सीधा नहीं कर सकते, तुम सीधा बैलेंस नहीं कर सकते, और कुछ सेकंड के लिए ये दोनों चलेगी। तो सुनना, असली ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेल, यही जो त्रिकुटी है ना, त्रिकुटी, ब्रिकुटी डिफरेंट थिंग, त्रिकुटी डिफरेंट, आज्ञा चक्र अलग है, गुरु चक्र अलग है, समझना, इस बात को लोग नहीं समझते। निरालंबपुरी त्रिकुटी, ये यहाँ पर ये भ्रिकुटी हो गया, और इसके ऊपर ये भ्रिकुटी हो गया, भ्रूमध्य, और त्रिकुटी इसके ऊपर, यहाँ ईड़ा, पिंगला और तीनों नाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं, जो मूलाधार से चलती हैं, स्पाइन के दोनों तरफ ऐसे काटते हुए, जहाँ जहाँ वो मिलती हैं वहाँ चक्रास है, या तुम कहो ग्लैंड्स हैं, और यहाँ आके मिल जाती है। ठीक है, ये त्रिकुटी, निरालंबपुरी वो बात अलग है। तो जब थोड़ी देर के लिए, इसी को त्रिवेणी भी कहा गया है, 10वां द्वार भी कहा गया है, समझ रहे इस बात को।
अब इसको बैलेंस, जब तुम्हारे दोनों श्वास चलती है, जब थोड़ी देर के लिए चलेगी, उस समय तुम्हारा मन बहुत शांत स्थिर होगा, उसमें ध्यान पूजा करना। तो अधिकतर लोग जो जिस दिन तुम 3 मिनट से ज़्यादा चला लोगे दोनों कॉन्शियसली, उस दिन तुम तत्काल ध्यान में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। लेकिन कॉन्शियसली तुम 3 मिनट चला नहीं सकते, तुम्हारा इस पर कंट्रोल नहीं। तो लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं होगा। अब जैसे अभी तुमने देखा ना, ऐसे है ना, समझ लो, देखो कौन सी नोस्ट्रल चल रही है। अब तुम इसको बदल सकते हो? नहीं, कॉन्शियसली बदल सकते हो? कैसे बदल? नहीं, सीधा बैठे बैठे, नहीं, बिना बिना टच किए नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है। कोई भी एक बच्चा, मैं यहाँ आ जाओ, कोई भी एक बच्चा आ जाओ, मैं अभी तुमको करके दिखाता हूँ सामने में, अभी क्या भी दिखा कम, एक नहीं दो आओ, चूँकि ऐसा ना हो कि फिर लगे कि भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे अंगली रखो, तुम जो कहोगे वही, इसलिए मैंने पंखा बंद, जो कहोगे वही चलेगा। तुम कहोगे राइट तो राइट और लेफ्ट तो लेफ्ट। अब देखो, बोलो तभी तो मैं चलाऊँगा। कौन सा चलाऊँ? बनते बिल्कुल, देख लो। अब लेफ्ट बैठो, ठीक। दिस इज प्राण कंट्रोल। मुझे नहीं लगता अभी किसी ने ऐसे सीधे लाइव दिखाया होगा। वो तब होता है जब तुम्हारा प्राण पर बहुत नियंत्रण हो। ये हम कर सकते हैं प्राणायाम के जरिए। तो जब हम चाहें तो अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। मेडिकली ये असंभव नहीं है, लेकिन तुमने अपना देखो अनुभव किया ना, उसमें कोई बाजीगरी नहीं, बिल्कुल दूसरा बंद था ना, ठीक है ना। तो ये योग की शक्ति है। बैठो। और किसी को लग रहा हो गलत हो तो वो चेक कर सकता है, ठीक। अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें, समझो। हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अंदर के। अब इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें, समझो इस बात को। तो पहला सिद्धांत मैं देता हूँ अपने ब्रेन को अपने हाथों में करने का। ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक मैंने बताया नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो ABCD से ही शुरू होती है कि आप शेक्सपियर तक को पढ़ सको, है ना, ककहरा से ही कालिदास तक आप जाओगे। तो बेसिक्स है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप वैष्णवी मुद्रा लगाएं, श्वास को बाहर निकालें, राइट नोस्ट्रल बंद करें, लेफ्ट से श्वास खींचें और राइट से छोड़ें, फिर राइट से खींचें और लेफ्ट से छोड़ें, ठीक। इसको करेंगे 21 बार। लेफ्ट से श्वास खींचा, राइट से छोड़ा, राइट से खींचा, ये दोनों 21 बार अभी करेंगे धीमी। क्या होगा इससे? धीरे 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 तुम्हारी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी और तुम्हारे मात्र सोचने मात्र से प्राण बदलने लगेगा तुम्हें। और जब तुम चाहोगे तो ध्यान में सुषुम्ना चला के तुम तत्काल ही, कितनी भी मुश्किलें हो तत्काल ही समाधान। इसीलिए क्रिया योग का बहुत महत्व है। ज्ञान योग कभी कभी मुझे लगता है मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि तुम्हारे अटैचमेंट डिटैचमेंट हो जाता है, तुमको ध्यान लगाना है। जीवन में बहुत उपद्रव चल रहा है। तुम यदि क्रिया योग के मास्टर हो, तुमने यदि दोनों मुश्किल चला ली तो कितने भी उपद्रव है तुम एट ए टाइम अपने मन को शांत कर सकते हो, कितनी भी पीड़ा में, कितनी भी मुश्किल। क्रिया योग कठिन है, चूँकि वर्षों लग जाते हैं इसमें, इसको करने में। विवेकानंद का तुमने सुना होगा ना, उन्होंने कहा था ना कि फोटोजेनिक मेमोरी, वो सच में चीज़ें होती हैं। बहुत से लोगों के किसी न किसी कारण से ब्रेन का कोई पार्ट जाग गया तुम्हारा, तो उस चीज़ में तुम एक्सपर्ट हो जाते हो। ठीक इसी बात को साइकोलॉजी वाले कहते हैं अनकॉन्शियस। ठीक इसी बात को न्यूरो वाले कहते हैं, न्यूरो सर्जन की, तुम्हारा 50% ब्रेन तो बिल्कुल ही सोया हुआ है और 50% का भी 10% जागा हुआ है। बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हम 2-3% पर चल रहे हैं, 200% में 2-3% पर। तो जब तुम करते हो, श्वास खींचते हो लेफ्ट से तो राइट ब्रेन पर, और राइट से खींचते हो तो लेफ्ट ब्रेन पर, और धीरे धीरे जैसे कि एक समझो इस बात को, तुम ऐसे कर सकते हो जैसे तुम रोज़ सितार बजाओ, तो सितार बजाने वाला जो वो ब्रेन में जो है सेल वो मजबूत होगा, और तुम्हारा वो मजबूत हो गया तो सितार बजाना। तो इसी तरह से ये बात है कि तुम यदि प्रैक्टिस करते हो पढ़ने का किसी भी चीज़ का, तब भी तुम्हारा ब्रेन मजबूत होगा। तुम मेडिटेट, और ये क्रिया योग है। सबसे पहला जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिद्धांत, वो है सुबह शाम 2 बार प्राणायाम करना है।
इस तरह से जो कर पाए वो 3 to 6 months समझना अपने व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। मैंने करके दिखा दी, और भी चीज़ें कर सकता हूँ, समझ रहे हो। बहुत सी चीज़ें हैं, दूर से चीज़ों को हिला देना, लेकिन ज़रूरत नहीं है, समझ लो। ज़रूरत होगी तो वो भी हमारे ब्रेन की बहुत कैपेसिटी है। ये जो हिस्ट्री चैनल पर एक आता भी था प्रोग्राम सुपर ह्यूमन्स करके, उसमें बड़ी ऐसी चीज़ तुमको देखने को मिल जाएंगी। सारा कुछ ब्रेन का खेल है, समझ लेना इस बात को। तो भक्त कहता है भगवान के दर्शन, ज्ञानी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। तो बात इतनी ही है ना, कि कोई शक्ति है जो तुमने सोई हुई है उसको जगाई जा सकती है। और प्राणायाम और क्रियाएं बहुत ही बेस्ट चीज़ है। एक ज्ञान मुद्रा, दूसरी ये मैंने बताई, ठीक है। समझ आई बात।